आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। थैंक यू। आज दुनिया के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक के दीक्षांत समारोह में आकर मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। सच कहूं तो मैंने कभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की, इसलिए किसी कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह में बोलना मेरे लिए ग्रेजुएशन के सबसे करीब का अनुभव है। आज मैं आपको कोई लंबा ज्ञान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाऊंगा। फर्स्ट स्टोरी, कनेक्टिंग द डॉट्स। मैंने कॉलेज में दाखिला तो लिया, लेकिन 6 महीने बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद लगभग 1.5 साल तक सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में जाता रहा जिनमें मेरी रुचि थी। मेरी बायोलॉजिकल माँ चाहती थी कि मुझे पढ़े लिखे परिवार द्वारा गोद लिया जाए। अंततः मेरे माता पिता ने मुझे गोद लिया और वादा किया कि वे मुझे कॉलेज जरूर भेजेंगे। 17 साल बाद मैं कॉलेज पहुंचा, लेकिन कॉलेज बहुत महंगा था। मेरे माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई पर खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं वहां क्यों हूं। मुझे नहीं पता था कि जीवन में क्या करना है और कॉलेज मुझे इसका उत्तर कैसे देगा। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यही मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक साबित हुआ। कॉलेज छोड़ने के बाद मैं केवल वही सब्जेक्ट पढ़ने लगा जो मुझे वास्तव में पसंद थे। मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं था। मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता था। कोक की खाली बोतलें लौटाकर पैसे कमाता था ताकि खाना खरीद सकूं। हर रविवार कई किलोमीटर पैदल चलकर एक मंदिर में मुफ्त भोजन करता था। लेकिन मुझे इस जीवन से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मैं वही सीख रहा था जो मुझे आकर्षित करता था। उसी दौरान मैंने कैलीग्राफी की क्लास ली। उस समय इसका कोई व्यावहारिक उपयोग दिखाई नहीं देता था, लेकिन लगभग 10 साल बाद जब हम पहला मैक कंप्यूटर बना रहे थे, तब वही सीख काम आई। मैक दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर बना जिसमें सुंदर फॉन्ट और टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने वह क्लास न ली होती तो शायद आज कंप्यूटरों में इतनी सुंदर लिखावट कभी नहीं होती। आप भविष्य को देखकर जीवन के बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, उन्हें केवल पीछे मुड़कर देखने पर समझा जा सकता है। इसलिए विश्वास रखिए कि आज जो अनुभव हो रहे हैं वे किसी दिन मिलकर आपके भविष्य को बनाएंगे। दूसरी कहानी, प्रेम और असफलता। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे कम उम्र में ही पता चल गया कि मुझे क्या करना पसंद है। मैंने और मेरे दोस्त वॉज ने मेरे माता पिता के गैरेज से एप्पल की शुरुआत की। 10 साल में एप्पल 2 लोगों की कंपनी से बढ़कर हजारों कर्मचारियों वाली अरबों डॉलर की कंपनी बन गई। 30 वर्ष की उम्र में मुझे उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे मैंने शुरू किया था। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा झटका था। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी अपने काम से उतना ही प्रेम करता हूं। मैंने हार नहीं मानी। मैंने नेक्स्ट नाम की नई कंपनी बनाई, फिर पिक्सर बनाई जिसने टॉय स्टोरी जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनाई। इसी दौरान मेरी मुलाकात मेरी पत्नी लॉरीन से हुई। कुछ वर्षों बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं दोबारा एप्पल लौट आया। जो तकनीक हमने नेक्स्ट में बनाई थी वही आगे चलकर एप्पल की नई सफलता की नींव बनी। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि एप्पल से निकाला जाना मेरे जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। कभी कभी जीवन आपको बहुत बड़ा झटका देता है, लेकिन विश्वास मत खोइए। यदि आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो कठिन समय भी आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। अपने मन का काम खोजिए। अगर अभी तक नहीं मिला है तो तलाश जारी रखिए, समझौता मत कीजिए। तीसरी कहानी, डेथ। 17 साल की उम्र में मैंने एक वाक्य पढ़ा, अगर तुम हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो तो किसी दिन तुम सही साबित हो जाओगे। तब से मैं रोज सुबह खुद से पूछता हूं, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो आज करने वाला हूं? यदि कई दिनों तक उत्तर नहीं आता है तो समझ जाता हूं कि मुझे कुछ बदलना चाहिए। मौत को याद रखना जीवन के सबसे बड़े निर्णय लेने में मेरी सबसे बड़ी मदद रही है। जब आपको याद रहता है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा,
तब लोगों की राय, असफलता का डर और अहंकार सब छोटे लगने लगते हैं। एक समय डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझे कैंसर है और शायद मेरे पास केवल कुछ महीने बचे हैं। बाद में पता चला कि वह कैंसर दुर्लभ प्रकार का था और उसका ऑपरेशन संभव था। मैं बच गया। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि मृत्यु से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। हम सभी एक दिन इस दुनिया से जाने वाले हैं, इसलिए अपना समय किसी और की जिंदगी जीने में मत बिताइए। दूसरों की सोच का कैदी मत बनिए। अपने दिल और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। उन्हें पहले से पता होता है कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब चीजें दूसरी हैं। सबसे आखिरी बात, अपने युवा दिनों में मैं एड होल अर्थ कैटलॉग नाम की एक पत्रिका पढ़ता था। उसके अंतिम अंक के पीछे एक वाक्य लिखा था, स्टे हंगर, स्टे फूलिश, यानी सीखने की भूख कभी मत खोना, नई चीजें करने का साहस कभी मत छोड़ना। मैंने पूरी जिंदगी यही मंत्र अपनाया और आज मैं यही शुभकामना आपको भी देना चाहता हूं। स्टे हंगर, स्टे फूलिश, सीखते रहो, जोखिम लेते रहो। धन्यवाद।